very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we are going to discuss about the electrified flex fuel vehicle. So ये क्या होते हैं, challenges क्या है अगर इनका adoption होता है इंडिया में, इसके अलावा what is BS6 stage was what is BS6 second norms and what is ethanol blending, कितना इंडिया ethanol blending कर चुका है, target क्या है. Then we will be discussing our today's prelims and the mains practice questions. So let's start. Why news? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने वर्ल्ड का पहला प्रोटोटाइप जो है BS6 स्टेज सेकंड का, दैट इज इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, इसको लॉन्च किया है, जिसको टोयोटा ने बेसिकली डेवलप किया है. नाउ इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे व्हीकल्स होते हैं जहां पे ये एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन यूज करते हैं और एक इलेक्ट्रिक पावर भी ये यूज कर सकते हैं. तो ये डुअल बेनिफिट देता है, एक तो हायर एथेनॉल यूज हो सकता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है. जो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, ये बेसिकली जब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है तो इनको ये कहा जाता है. अब जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इनका दूसरा जो टर्म होता है जो इनके लिए यूज होता है वो फुल हाइब्रिड व्हीकल्स भी कहा जाता है, जिनकी कैपेसिटी है कि वो सोली या तो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकते हैं या फिर पेट्रोल मोड से चल सकते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट जो माइल्ड हाइब्रिड जो होते हैं, ये प्योरली किसी एक मोड पे नहीं चल सकते, तो ये सेकेंडरी मोड केवल एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं जो मेन प्रपल्शन हो रहा होगा. फॉर एग्जांपल आपका सीएनजी प्लस डीजल की जो गाड़ियां आती हैं तो उसमें इधर सीएनजी यूज कर सकते हैं, इधर पेट्रोल यूज कर सकते हैं. सेम वुड बी फॉर फुल हाइब्रिड, और यहाँ पे बस एज अ सप्लीमेंट हम एक फ्यूल को दूसरे फ्यूल मेन फ्यूल के साथ यूज कर सकते हैं. अब ये इथेनॉल का यूज कैसे करते हैं? तो इनमें एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो कि गैसोलीन पे वर्क कर सकता है या फिर गैसोलीन के किसी भी ब्लेंड पर, या इथेनॉल का ब्लेंड अप टू 83%. फ्लेक्स फ्यूल्स में जो रेशियो है पेट्रोल का और इथेनॉल का, कॉमनली देखा जाए तो 85% इथेनॉल यूज होता है एंड 15% पेट्रोल यूज होता है. इसमें जो बायो इथेनॉल है, इसमें एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द पर लीटर. अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से इसको नापेंगे तो बायो इथेनॉल बेसिकली विद दिस टेक्नोलॉजी, बायो इथेनॉल हम पेट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. सो जो एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता है, ये इधर पेट्रोल या इथेनॉल पे वर्क कर सकता है. सो ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड 100% फ्यूल व्हीकल होगा जो इंडियन रोड्स पर इस हिसाब से चलेगा. फ्लेक्स फ्यूल इंजन ऑलरेडी ये ब्राजील, यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, यहाँ काफी पॉपुलर है एंड अदर कंट्रीज में भी. चैलेंजेस रहेंगे कस्टमर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल फिजिबल नहीं हो पाएंगे इंडिया में, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट होगी उस टेक्नोलॉजी की या उसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो हाई होगी एज कंपेयर टू द रेगुलर व्हीकल. तो कस्टमर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. एफएफवीज ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं रेगुलर व्हीकल से, क्योंकि इसमें मटेरियल्स अपग्रेड होंगे, इंजन पार्ट्स, फ्यूल सिस्टम्स अपग्रेड होंगे. फर्दर रनिंग कॉस्ट जो होगी वो लगभग 30% से इंक्रीज हो सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स और द चैलेंजेस विद इट. अनलेस जो फ्यूल कॉस्ट है इसको चीप नहीं किया जाता तो कस्टमर हो सकता है इसको प्रेफर ना करें. नेक्स्ट थिंग इज कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का जो डेवलपमेंट है, ये इसकी जो डिमांड है इसको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे जो इसमें कंट्रोल सिस्टम्स चाहिए एंड मल्टीपल ब्लेंड्स भी चाहिए टू डेराइव द ऑप्टिमम एफिशिएंसी. मोर ओवर एक चीज़ और है कि ये जो फ्यूल है ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होना चाहिए ताकि इसको कंट्री के लोग यूज कर पाए. देन व्हाट इज दिस BS6 सेकेंड नॉर्म्स? तो जो BS6 नॉर्म्स थे ये एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किए हैं. ये बेसिकली जो एयर पॉल्यूटेंट्स किसी मोटर व्हीकल के बाहर आते हैं उसके रिलेटेड होते हैं. तो BS रेगुलेशंस यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर बेस्ड होते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होते हैं. प्रेजेंटली जो हर एक नया व्हीकल जो रजिस्टर होता है इंडिया में या जिसको बेचा जाता है तो ये BS4 वर्जन से ही आ रहा है. ये एमिशन नॉर्म्स हैं. देन BS6 स्टेज सेकंड क्या है, इसमें और ज्यादा स्ट्रिक्ट बेसिकली लिमिट्स होंगी अगर इसको कंपेयर करेंगे इसके प्रीवियस से. देन ये जो स्टेज सेकंड है इसमें रियल ड्राइविंग एमिशंस, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस होगा. इसका एक फायदा है, ये एक ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेशन देता है कितना एमिशंस दे रहा है वो व्हीकल
रियल ट्रैफिक कंडीशंस में, या उसकी जब स्पीड चेंज होती है, एक्सेलरेशन होता है, डीएक्सेलरेशन होता है उस टाइम पे, सो ये उसको एक बेटर तरीके से इवेलुएट करने में हेल्प करता है, एस्टिमेशन देता है। नाउ इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसका केमिकल फार्मूला C2H5OH होता है। ये शुगर प्रोडक्शन जब भी होता है तो ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। इथेनॉल ज्यादा अफोर्डेबल है पेट्रोल से, एंड इसको डोमेस्टिकली क्रॉप्स का यूज करके, क्रॉप्स रेसिड्यू का यूज करके इसको बनाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स ये बायोमास का डेरिवेटिव है, इसको एग्रीकल्चर फीडस्टॉक जैसे कॉर्न है, शुगर केन है, पोटैटो, राइस, इन सारी चीजों से इसको डेराइव किया जा सकता है। हेम्प, भांग का यूज करके भी बनाया जा सकता है। एंड इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर यूज करते हैं तो ये कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन है 2070 तक का, उसको अचीव करने के लिए उसमें हेल्प करेगा। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है इंडिया का, ये इसका जो मेन मोटिव है वो है जो इंपोर्ट्स हैं ऑयल के, उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जा सके, उस पर डिपेंडेंसी डिक्रीज किया जा सके, एमिशंस को कम किया जा सके, मोर एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल्स हम यूज कर सकें, सेल्फ सफिशिएंसी हो एनर्जी की, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि अन्नदाता बने हुए उन्हें ऊर्जादाता बनाया जाए, तो एनर्जी ट्रांजिशन में भी वो हेल्प करें। मोर ओवर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने एडवांस टारगेट जो था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल का, इसको 2025 तक अचीव करने का ठाना है, और काफी इसमें काम हो चुका है। 2023 अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो 11.8% जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी है, compared to the 13-14 1.53%. So now we have our today's prelims practice question. Consider the following statements about the National Policy on Biofuels 2018. National Policy on Biofuels was not notified by the Ministry of Petroleum and Natural Gas in 2018. It has an ethanol blending target of 20% blending of ethanol in petrol by 25-26. The policy allows the use of surplus food grains for production of ethanol for blending with petrol with the approval of National Biofuel Coordination Committee. Which of the above statements are correct? You can type the answer in the comment section, then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our main practice question. The government of India has set a target of 20% ethanol blending in petrol by 2030. In light of the statement, discuss the advantages of ethanol blending in petrol and challenges in achieving this target. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.